जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को पढ़ रहे हैं। हम थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। थ्योरेटिकल पार्ट में अभी तक हमने भारत के परिचय को पढ़ा, उसके बाद हमने भारत के द्वीपों को शुरू किया था, जिसमें हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को बहुत डिटेल लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे, आज बेटा पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप और आपके अरब सागर के द्वीप। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, जिनसे रिलेटिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी द्वीपों को हम आज इस सेशन में पढ़ लेंगे। तो देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलो बेटा, देखो हम आज पहले द्वीप को पढ़ेंगे, मांजुली नदी द्वीप। देखो, जो मांजुली नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये किस नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझना कि मैं नदी सिस्टम में पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा आपको कि कैलाश मानसरोवर पर्वत से, कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से, यह बेटा कौन सी झील है? ये है मानसरोवर, 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 ये मानसरोवर झील है। ठीक है, इस मानसरोवर झील से एक नदी का, एक धारा का उद्गम होता है। ये धारा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ये कहां बहती है? ये चीन वाले क्षेत्र में बहती है। कहां वाले? चीन तिब्बत पठार वाले भाग में, तिब्बत पठार वाले भाग में। तो इसको वहां क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सांगपो रिवर। क्या कहा जाता है बेटे प्यारे बच्चों? सांगपो रिवर कहा जाता है। ये सांगपो रिवर प्रवेश करती है भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये चली जाती है बेटा कहां पर? असम राज्य में। और असम राज्य में जब प्रवेश करती है तो इसके नाम में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? इस सांगपो रिवर में, सांगपो रिवर में नाम परिवर्तन हो जाता है और इसे हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसे कहा जाता है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये अरुणाचल प्रदेश में, यहां जो है इस क्षेत्र में नदी अपने साथ बहाकर क्या लेकर आती है? कच्ची मिट्टी, गाद, ये सब लेकर आती है। ये सब लाकर उसने असम के इस क्षेत्र में क्या कर दिया बेटा? छोड़ दिया। इसके छोड़ने के कारण यहां पर क्या बन गया? ये जो बन गया बेटा, ये एक नदी द्वीप बन गया। क्या बन गया? एक नदी द्वीप। इस नदी द्वीप के बनने के बाद इसके दोनों तरफ से क्या निकलने लगा बेटा? पानी निकलने लगा। यानी ब्रह्मपुत्र नदी इस नदी द्वीप के दोनों तरफ से क्या होने लगी बेटा? बहने लगी। ये नदी द्वीप बनने से ब्रह्मपुत्र नदी जो है इन दोनों, इसके दोनों तरफ से क्या होने लगी बेटा? बहने लगी। ये जो नदी द्वीप है ये आसाम में सदिया और धुबरी दो कस्बों के बीच में पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है, आसाम में किन दो स्थानों के बीच मांजुली नदी द्वीप पड़ता है? तो सदिया और धुबरी, सदिया और धुबरी नदियों के बीच में पड़ता है आपका क्या? मांजुली नदी द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपसे क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सर, मांजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दूसरा, ये नदी द्वीप किस नदी पर है? सर, जैसा कि आपने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये किस राज्य में है? सर, आपने बता दिया कि ये असम राज्य में है, तो ये असम राज्य में, आसाम में है। और आसाम में सदिया और धुबरी दो स्थानों के बीच में पड़ता है। देखो, ये आसाम राज्य के 14 जिले, जो 14 आसाम राज्य के जो 14 जिले हैं, वो इसी नदी द्वीप पर क्या हुए बेटा? बसे हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन आता है, आसाम राज्य के कितने जिले बेटा, कितने जिले मांजुली नदी द्वीप पर बसे हुए हैं? तो 14 जिले क्या बसे हुए हैं? मांजुली नदी द्वीप पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट, अगर मैं मांजुली नदी द्वीप का क्षेत्रफल देखूं, इस मांजुली नदी द्वीप का क्षेत्रफल, अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं, तो इसका वर्तमान में जो एरिया है, वर्तमान में अगर इसके एरिया की बात करता हूं तो 421 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या है बेटा? एरिया है। लेकिन सबसे पहले अंग्रेजों ने 1853
1853 ईस्वी में इसके एरिया की क्या करी थी, गणना करी थी, इसके एरिया को नापा था। तब उस समय इसका एरिया बेटा 1260 किलोमीटर स्क्वायर का था। तब उस समय एरिया कितना था, 1853 ईस्वी में 1260 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया हुआ करता था बेटा। क्या हुआ, ये एरिया कम कैसे हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, मानवीकरण तेजी से बढ़ने लगा, तो क्या हुआ, लोग इस नदी द्वीप के चारों तरफ क्या होने लगे, जाकर बेटा रहने लगे। धीरे धीरे घर बने, धीरे धीरे बस्तियां बनी, बस्तियों से कस्बे बने, कस्बों से फिर बेटा जिले बनने लगे। तो असम के 14 जिले क्या है, इस नदी द्वीप के चारों ओर क्या है, बसे हुए हैं। ठीक है, इस नदी द्वीप, ये नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है बेटा। किस पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसमें क्या है, नमी की भरपूर मात्रा है, क्या है, नमी की भरपूर मात्रा है। तो ये जो मांजुली नदी द्वीप है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात है ये क्वेश्चन बनता है कि मांजुली नदी द्वीप जो है, नदी द्वीप खेती के लिए क्या माना जाता है, खेती के लिए अच्छा माना जाता है, खेती के लिए क्या है, उपयोगी है, ये खेती के लिए उपयोगी है। और अगर खेती के लिए ये उपयोगी है, अगर इस पे खेती की जाती है तो किसकी खेती की जाती है, तो बेटा जहां पर नमी की अच्छी मात्रा होती है, आपको पता होगा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो बेटा यहां पर किसकी खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। क्या की जाती है, धान की खेती की जाती है। तो आप याद रखना कि मांजुली नदी द्वीप जो है वो धान की खेती के लिए क्या है, जाना जाता है। और इस नदी द्वीप पर सबसे ज्यादा धान पैदा किया जाता है, इस नदी द्वीप पर सबसे अधिक धान पैदा किया जाता है, इसलिए इस मांजुली नदी द्वीप को धान का कटोरा कहा जाता है। इस नदी द्वीप को धान का क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कटोरा कहा जाता है। इस नदी द्वीप को धान का कटोरा कहा जाता है। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस नदी द्वीप को धान का कटोरा कहा जाता है, किस नदी द्वीप को धान का कटोरा कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मांजुली नदी द्वीप को धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे बोल दे किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य को धान का क्या कहा जाता है बेटा, कटोरा कहा जाता है। तो ये आपने मांजुली नदी द्वीप के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका पश्चिम बंगाल के द्वीप, उसके बाद उड़ीसा के, फिर आपके तमिलनाडु के, उसके बाद देन आंध्र प्रदेश के, इसी प्रकार से आगे इस द्वीपों को भी पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अब जो है हम पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल के द्वीप। पश्चिम बंगाल में हमें 3 द्वीप पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये तीनों द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके एग्जाम, ये जो द्वीप है एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो पहला है बेटा न्यूमुर द्वीप, दूसरा है गंगा सागर द्वीप और तीसरा है लोहचारा द्वीप। पहले हम पढ़ लेते हैं, देखो न्यूमुर द्वीप। जो न्यूमुर द्वीप है देखो बेटा ये कहां पर है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर है ये बेटा बंगाल की खाड़ी में। ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। तो पहली बात इंपॉर्टेंट ये बंगाल खाड़ी में। और किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये बंगाल खाड़ी में कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र के बेटा क्या आता है, के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं कि सर ये न्यूमुर द्वीप जो है, न्यूमुर द्वीप ये सर जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो एक नदी है जिसे बोलते हैं हरिभंगा नदी। क्या है ये, हरिभंगा नदी। तो आपसे पूछा गया है हरिभंगा नदी कहाँ की है, तो सर पश्चिम बंगाल की नदी है। इसके मुहाने पर कौन सा नदी द्वीप है, न्यूमुर द्वीप है। अगर हरिभंगा नदी नहीं दे रखा तो बेटा उसका दूसरा ऑप्शन हो सकता है हुगली नदी। हुगली नदी के मुहाने पर भी हम इसको मान लेते हैं कौन सा द्वीप है, न्यूमुर द्वीप है। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे हुआ, ये बना कैसे, तो याद रखना कि 1970 में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उत्पन्न हुआ जिसका जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया भोला चक्रवात। क्या नाम दिया गया बेटा, भोला चक्रवात नाम दिया गया। इस भोले चक्रवात ने ही न्यूमुर द्वीप का क्या किया था, निर्माण किया था। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि न्यूमुर द्वीप का निर्माण कैसे हुआ था। तो न्यूमुर द्वीप का निर्माण बेटा
पश्चिम बंगाल में आपकी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उत्पन्न हुआ, जिस चक्रवात को क्या कहा गया, भोला चक्रवात। इस भोले चक्रवात ने ही क्या किया था बेटा, न्यूमर द्वीप का क्या किया था, निर्माण किया था। और देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे बेटा कि 2010 ईस्वी में जब जल स्तर बढ़ा, जब बंगाल की खाड़ी में जल स्तर बढ़ गया, तो बेटा जल स्तर बढ़ने के कारण ये नदी द्वीप क्या हो गया, जल में समा गया। क्या हो गया बेटा, जल में समा गया। अर्थात आज इस नदी द्वीप का कोई भी अस्तित्व नहीं है। कोई भी अस्तित्व का मतलब हो गया आज ये नदी द्वीप पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया है। लेकिन कहीं उथला हुआ भाग इसका दिखाई देता है, इसलिए जो उथला हुए भाग है वहां पर छोटे से क्या बना दिए गए, पोर्ट टाइप के बना दिए गए बेटा। जब कहीं विदेश से या कहीं दूर से हमारे भारत में कोई सामान आता है बाई शिप के, और जो पश्चिम बंगाल में जिसको लेकर आना हुआ, तो वो न्यूमर द्वीप के जो उथले हुआ ऊपर की ओर जो भाग है वहां पर बेटा क्या कर देते हैं, उस सामान को उतारते हैं छोटी छोटी बोटों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में हुगली नदी किनारे, फिर हुगली नदी के किनारे क्या करते हैं, उसके माध्यम से उसको ले जाते हैं और पूरे भारत में उसको क्या करते हैं बेटा, बेचते हैं या उसका एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये आपने क्या पढ़ा, न्यूमर द्वीप के बारे में पढ़ा। इसके बाद पढ़ लेते हैं बेटा गंगा सागर द्वीप। अब देखो प्यारे बच्चों, दूसरा द्वीप है गंगा सागर द्वीप। ये जो गंगा सागर द्वीप है ये बेटा पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। तो पश्चिम बंगाल में, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पहली बात, जो इसका एरिया है वो 300 किलोमीटर स्क्वायर का है या 300 वर्ग किलोमीटर का है। 300 इसे हम लिख सकते हैं वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के 43 गांव इस द्वीप पर बसे हुए हैं। इस द्वीप के चारों ओर क्या बेटा, बसे हुए हैं। ये द्वीप जो है, ये द्वीप हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ माना जाता है। हिंदू धर्म से संबंधित लोगों के लिए एक प्रमुख तीर्थ है। यहाँ पर प्रत्येक मकर संक्रांति को इस तीर्थ, जो गंगा सागर द्वीप है, यहाँ पर प्रत्येक मकर संक्रांति को एक मेले का आयोजन किया जाता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं हिंदू धर्म से संबंधित, और गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को पवित्र कर लेते हैं बेटा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो गंगा सागर द्वीप है, इसे रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है, उसका प्राकृतिक इसको आवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृतिक आवास कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका गंगा सागर द्वीप के बारे में। एक द्वीप की लोकेशन समझ लो कि एक आता है लोहचारा द्वीप, कहां पर है, तो बेटा लोहचारा द्वीप यहां पर, इस जगह पर आपका है लोहचारा द्वीप। ये भी आपका कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है बेटा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमने पढ़ लिया पश्चिम बंगाल के द्वीप। चलो बेटा अब पढ़ेंगे उड़ीसा के द्वीप। तो उड़ीसा में एक इंपॉर्टेंट द्वीप पढ़ना है, वीरल द्वीप के बारे में पढ़ना है। इसी वीरल द्वीप को हम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। वीरल द्वीप का जो नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इसे मिसाइल द्वीप भी कहते हैं बेटा, ठीक है। देखो ये किस राज्य में है, सर अभी आपने बताया कि उड़ीसा राज्य में है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि वीरल द्वीप किस राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा राज्य की तटवर्ती सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन ये तटवर्ती सीमा पर नहीं है, ये तटवर्ती सीमा से 10 किलोमीटर अंदर की ओर बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में है, 10 किलोमीटर अंदर की ओर है वीरल द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट, वैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित है। किस पर, वैतरणी नदी का मुहाना माना जाता है। जहां पर वैतरणी नदी अपना मुहाना बनाती है बेटा, वहां पर ये वीरल द्वीप है। नेक्स्ट, जो उड़ीसा का भद्रक जिला है, उड़ीसा के भद्रक जिला से 70 किलोमीटर, भद्रक जिले से यह उड़ीसा के भद्रक जिले से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। कहां पर है, 70 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट, इस वीरल द्वीप का जो प्रयोग किया जाता है बेटा, वो मिसाइल परीक्षण के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, भारतीय सेना यहां पर अपने मिसाइल परीक्षण करती है। डीआरडीओ जो है, जो हमारा डिपार्टमेंट है जो मिसाइल बनाने का कार्य करता है, डीआरडीओ, उसने 1993 ईस्वी में यहां पर एक मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाया। इस मिसाइल परीक्षण केंद्र के बनने से भारत में जितनी भी बेटा मिसाइलें बनती हैं उनका अधिकांश परीक्षण कहां से किया जाता है बेटा, इस वीरल द्वीप से ही किया जाता है, या एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखे गए द्वीप पर किया जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, इस वीरल द्वीप को एक अलग नाम दिया गया है, थिएटर ऑफ एक्शन द्वीप। इसे क्या कहा जाता है, थिएटर ऑफ एक्शन
द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब ये चीजें आपको लूसेंट वूसेंट की किताबों में बेटा नहीं मिलेंगी। ये जो आप छोटी मोटी जो किताबें पढ़ते हो उन किताबों में हमें ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पीसीएस के एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस का एक एग्जाम हुआ था आरओ का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है बेटा कि थिएटर ऑफ एक्शन द्वीप किसे कहा जाता है। तो थिएटर ऑफ एक्शन द्वीप किसे कहा जाता है? विरल द्वीप को कहा जाता है। तो आपने विरल द्वीप के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं आंध्र प्रदेश के द्वीप। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं आंध्र प्रदेश के द्वीप। अब हमें पढ़ने हैं आंध्र प्रदेश के द्वीप। हमें क्या पढ़ने हैं? आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के द्वीपों को देखते हैं। देखिए बेटा, आंध्र प्रदेश अब पढ़ना है, तीसरा स्टेट हमें पढ़ना आंध्र प्रदेश के द्वीप। तो देखो, आंध्र प्रदेश में प्रमुख दो द्वीप हमें पढ़ने हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है होप द्वीप के बारे में, एक पूछेगा आपसे होप द्वीप के बारे में, और दूसरा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में। ये दोनों द्वीप आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वीप है, इनसे आपके एग्जाम में बार बार बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो बेटा, पहला आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा होप द्वीप कि होप द्वीप कहां पर है। तो बेटा होप द्वीप जो है काकीनाडा तट, इसको कहते हैं काकीनाडा तट। काकीनाडा तट कहां पड़ता है बेटा? आंध्र प्रदेश में। ये काकीनाडा तट पर स्थित है। तो बस आपको इतना याद रखना कि होप द्वीप कहां पर है। सर होप द्वीप काकीनाडा तट पर स्थित है। किस क्षेत्र में पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। ये कहां पड़ता है बेटा? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट दूसरा सर आपने बताया हमें श्री हरिकोटा द्वीप। तो श्री हरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील पर स्थित है। तो ये पुलिकट झील जो है, ये रही पुलिकट झील। अगर मैं श्री हरिकोटा द्वीप की बात करूंगा तो इसका 70% भाग कहां पड़ता है बेटा? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और 30% भाग कहां पड़ता है? ये निचला क्षेत्र जो है, निचला राज्य जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। तो श्री हरिकोटा द्वीप जो है, या ये कह सकते हैं पुलिकट झील जो है वो 70% आंध्र प्रदेश में है और 30% कहां बेटा? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। तो बेटा ये देखो, ये जो श्री हरिकोटा द्वीप है ये किस क्षेत्र में पड़ता है? सर पुलिकट झील पर पड़ता है। ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, ये जो है श्री हरिकोटा द्वीप जो है, इस पर इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या है बेटा? एक लॉन्चिंग पैड बना हुआ है। लॉन्चिंग पैड का मतलब क्या होता है बेटा? यहां से रॉकेटों की सहायता से, रॉकेट की सहायता से उपग्रहों को, कृत्रिम उपग्रह जो हम उपग्रह बनाते हैं, सैटेलाइट्स जो बनाते हैं, उन सारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, किस द्वीप से इसरो अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का काम करता है? तो श्री हरिकोटा द्वीप से क्या करता है बेटा? अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स को भेजने का कार्य करता है। आपसे ये दोनों द्वीप के बारे में आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है बेटा, अब पढ़ लेते हैं तमिलनाडु के द्वीप। ठीक है, तमिलनाडु की सीमा पे लगे हुए जो द्वीप हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। चलो बेटा, अब देख लेते हैं तमिलनाडु राज्य के द्वीप। हमें देखने हैं तमिलनाडु राज्य के द्वीप। तो देखो, इंपॉर्टेंट द्वीप पढ़ने हैं। नंबर 1 पढ़ना है पम्बन द्वीप। इसे ही अगर हम देखें तो इसे ही बोलते हैं रामेश्वरम द्वीप। इसे क्या बोलते हैं बेटा? अभी देखो, इसे ही बोलते हैं रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं, रामेश्वरम द्वीप। देखो, जो पम्बन द्वीप है, ये पम्बन द्वीप क्या कार्य करता है? ये पम्बन द्वीप जो है, पहली बात तो तमिलनाडु की समुद्र सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा, ये पम्बन द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करता है। बंगाल की खाड़ी को 2 भागों में विभाजित करता है। किन 2 भागों में विभाजित करता है? एक है बेटा पाक की खाड़ी, और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी है आपकी मन्नार की खाड़ी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताओ बंगाल की खाड़ी को दो भागों में विभाजित करने का काम कौन सा द्वीप करता है बेटा? पम्बन द्वीप करता है। दूसरी चीज, पम्बन द्वीप जो है ये हिंदुओं की दृष्टि से, हिंदू धर्म की दृष्टि से अगर इसको देखें तो एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी बेटा, तो उसमें जो मंदिर दिखाया है वो पम्बन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम द्वीप पर स्थित रामेश्वरम मंदिर है, क्योंकि इसी रामेश्वरम द्वीप पर, जो रामेश्वरम द्वीप है, इसी पर आपका भगवान श्री राम का मंदिर है, जिसे बोलते हैं रामेश्वरम मंदिर। यहां क्या है? रामेश्वरम मंदिर है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और बात करता हूं, इस पम्बन द्वीप के दक्षिण में बेटा धनुषकोटी द्वीप है। इस पम्बन द्वीप के दक्षिण में क्या है बेटा? धनुषकोटी द्वीप है, इसी का एक भाग है। इस धनुषकोटी द्वीप से ही बेटा तलाई मन्नार तक, ये आपका क्वेश्चन आया था लेखपाल वाले पेपर में, ये लेखपाल वाले पेपर में बेटा क्वेश्चन आया था और आपसे पूछा था तलाई मन्नार नामक, 2016 का जब लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें आया था तलाई मन्नार नामक द्वीप किसका है? भारत का है, तमिलनाडु का है, श्रीलंका का है, किसका है? तो ये तलाई मन्नार जो द्वीप है श्रीलंका का द्वीप है। भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए, ऐसा नासा ने या ऐसा हमारे जो ग्रंथ हैं, धार्मिक हिंदू ग्रंथ जो हैं, उनमें लिखा गया है कि भगवान श्री राम के द्वारा एक मंदिर, एक किसका कराया गया था निर्माण? एक ब्रिज यानी सेतु का निर्माण किया गया था, जो पम्बन द्वीप के धनुषकोटी द्वीप से शुरू होता है और श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। ये जो द्वीप, ये जो सेतु है इसे राम सेतु या आदम का ब्रिज कहते हैं। ये लगभग इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है और अगर इसकी चौड़ाई की बात करता हूं, बेटा, तो ये जो चौड़ा है 1.2 किलोमीटर लगभग क्या है बेटा? लगभग चौड़ा है, लगभग क्या है? चौड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि बताओ राम सेतु ब्रिज राम सेतु ब्रिज जो है किस द्वीप से शुरू होता है? भारत में धनुषकोटी द्वीप से शुरू होता है और कहां तक जाता है? श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो पाक की खाड़ी पर एक द्वीप है जिसे बोलते हैं क्रोकोडाइल द्वीप। क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल द्वीप कहते हैं। यह भी कहां पड़ता है? यह तमिलनाडु राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कुट्टुपल्ली द्वीप कहां पर है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि कुट्टुपल्ली नामक द्वीप कहां पर है? यह तमिलनाडु राज्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आज बेटा हमने इस वीडियो के अंदर, आज हमने इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज हमने इस क्लास में बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अरब सागर के द्वीप। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करा बेटा? शेयर किया करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया अकाउंट से अपने शेयर किया कीजिए और जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू। आज